हाय। सेकेंडरी बायोलॉजी बहुत ही मज़ेदार लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ही अहम टॉपिक बायोलॉजिकल रिदम्स और बायोरिदम्स। प्यारे बच्चों, जानदारों के अंदर जो सरगर्मियां होती हैं, जो काम होते हैं, वो एक ख़ास टाइम के बाद रिपीट होती हैं। इसे हम कहते हैं बायोरिदम्स या बायोलॉजिकल रिदम्स। जैसा कि एक साल के बाद फ्लावर लगते हैं पौधों के ऊपर, एक साल के बाद पौधों के ऊपर फ्रूट लगते हैं, इसी तरह आप कह लें कि एक साल के बाद ही मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ रिपीट होती हैं। पत्ते झड़ने का अमल हो गया, इसी तरह एक दिन के बाद हमें नींद आती है, इसी तरह 24 घंटे के अंदर हम और बहुत सी एक्टिविटीज़, तो एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद एक्टिविटीज़ का रिपीट होना, इसे हम बायोरिदम या बायोलॉजिकल रिदम कहते हैं। इन लिविंग थिंग्स, जानदारों के अंदर बिहेवियरल एक्टिविटीज़, जो रवैयों की सरगर्मियां हैं, अक्कर वो वाक़ई होती हैं रेगुलर इंटरवल्स पे। जैसा कि फ्लावरिंग हो गई, स्लीप एंड वेक साइकिल हो गया, और फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया। तो ये एक्टिविटीज़ एक ख़ास टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करती हैं, इन्हें हम बायोरिदम्स या बायोलॉजिकल रिदम्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, दो तरह के बायोरिदम्स आपकी बुक में बताए गए हैं, सर्कैडियन या डायर्नल और सर्कैनुअल रिदम्स। सर्कैडियन का क्या मतलब है? सर्का मीन अबाउट, डायन मीन डाइज, डेज। वो रिदम्स जो डेज के ऊपर मुश्तमिल हों, जो आफ्टर द 24 आवर्स रिपीट हों, उन रिदम्स को हम सर्कैडियन या डायर्नल रिदम्स कहते हैं। इफ बायोरिदम्स अकर शोइंग पीरियडिसिटी ऑफ 24 आवर्स, अगर 24 घंटे की पीरियडिसिटी शो कर रहे हैं बायोरिदम्स, 24 घंटे बाद हो रहे हैं, इन्हें हम सर्कैडियन या डायर्नल रिदम्स कहते हैं। जैसे स्लीप एंड वेक साइकिल हो गया, 24 घंटे के बाद हम सोते हैं, इसी तरह जागने का अमल भी जो होता है वो प्रॉपर टाइम के बाद होता है, तो ये हमारे पास डायर्नल रिदम है। इसी तरह प्यारे बच्चों, सर्कैनुअल, एनुअल मीन होता है सालाना, और साल में 365 दिन होते हैं। तो वो रिदम्स प्यारे बच्चों जो एक साल के बाद 365 दिन के बाद रिपीट हों, उन्हें हम सर्कैनुअल रिदम्स कहते हैं। जैसा कि हमारे पास फ्रूटिंग हो गई और फ्लावरिंग हो गई। रिदम्स शोइंग पीरियडिसिटी ऑफ 365 डेज, जैसा कि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग, ये हमारे पास सर्कैनुअल रिदम्स हैं। ज़रूरत क्यों पेश आती है इन रिदम्स की? प्यारे बच्चों, इन्वायरमेंट की जो तब्दीलियां होती हैं वो एक ख़ास टाइम के बाद होती हैं, और जानदार बायो रिदम्स की मदद से, क्लॉक्स की मदद से, घड़ियों की मदद से इन चेंजेस का पहले से पता चला लेता है, ताकि जानदार उनके लिए प्रिपेयर हो जाए। जैसा कि अगर अचानक सर्दियां आ जाएं तो प्लांट की डेथ हो जाएगी, लेकिन सर्दियां आने से पहले प्लांट के अंदर जो क्लॉक है वो उसको बता देता है कि भाई सर्दियां आने वाली हैं, पौधा उसके अकॉर्डिंग तैयार हो जाता है और वो अपने आप को जिंदा रखता है। तो इन्वायरमेंट की तब्दीलियां साइक्लिकल इन नेचर हैं, खास टाइम के बाद होती हैं। टाइड्स हो गई, लहरें, इसी तरह आप कह लें कि सीजन्स, जो मौसम है वो खास टाइम बाद आते हैं। इसी तरह आप कह लें कि जो मुख्तलिफ हमारे पास और इन्वायरमेंट की चेंजेस वो खास टाइम के बाद होती हैं। तो ऑर्गेनिज्म इनके को प्रिडिक्ट कर लेता है, इनकी पेशीन गोई कर लेता है अपने अंदर वाले क्लॉक की मदद से, ताकि जानदार अपने आप को पहले से प्रीपेयर कर ले। इसके बाद हमारे पास हैं काजेज और टाइमिंग ऑफ बिहेवियर। प्यारे बच्चों, एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो सकता है कोई, उसका जानदार जवाब दे सकता है बायोरिदम की शक्ल में। जैसा कि बाहर से रोशनी आती है तो सूरजमुखी का फूल उसके अकॉर्डिंग मूव करता है, तो रोशनी का आना एक्सटर्नल स्टिमुलाई है। इसी तरह स्टूडेंट्स, जानदार के अंदर कोई रिदम हो सकता है जो ऑर्गेनिज्म को बाहर वाले आरजी टाइम के साथ चलाता है। जैसा कि हमारे जिस्म के अंदर मेलाटोनिन रिलीज होता है एक खास टाइम के बाद, और ये हमारी एक्टिविटीज को प्रोग्रेस करता है, लेके चलता है बाहर वाले 24 घंटे के मुताबिक। जब भी रात आती है तो ये रिलीज होता है और हमारे बिहेवियर को उसके अकॉर्डिंग चलाता है और हमें नींद आती है। इंटरनल रिदम हो सकता है, इसे हम एंडोजिनस कहते हैं, और ये प्रोग्रेस करता है ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को, जानदार के बिहेवियर को लेके चलता है। सिंक्रोनिसिटी साथ साथ विद एक्सोजिनस टेम्पोरल पीरियड, जो बाहर वाला आरजी पीरियड है वो 24 घंटों का भी हो सकता है, वो 365 दिन का भी हो सकता है। स्टूडेंट्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है बायोरिदम। कुछ साइंसदानों का ये मानना है कि बाहर वाला स्टिमुलाई भी इन्वॉल्व होता है, इंटरनल रिदम भी इन्वॉल्व होता है, दोनों साथ साथ चलते हैं, फिर जाके ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर होता है। जैसा कि ये नहीं है कि सिर्फ रात आएगी
तो बस हमें नींद ऐसे खामखा आ गई। रात आएगी, साथ के साथ हमारे जिस्म के अंदर जो है मेलाटोनिन भी रिलीज होगा। एक्सटर्नल स्टिमुलई, रात है, अंधेरा है, इंटरनल रिदम जो है वो मेलाटोनिन का रिलीज होना है, तो दोनों इकट्ठे मिलके हमें नींद को ले आने में हमारी हेल्प करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो बायोरिदम्स होते हैं ये ऑर्गेनिज्म के जीन्स के अंदर अल्लाह ताला ने रख दिए हैं। जैसा कि गर्मी होगी तो मुझे पसीना आएगा क्योंकि मेरे जीन्स ने पसीने वाले ग्लैंड्स बनवा दिए हैं, लेकिन इन्वायरमेंट का भी इन्फ्लुएंस होगा, गर्मी होगी तभी मुझे पसीना आएगा। तो यही चीज़ कि भाई जेनेटिक काजेस भी होती हैं, जीन्स वजह बनते हैं बायोरिदम्स की, और माहौल का भी असर होता है। अगर हम टेमिंग ऑफ बिहेवियर की बात करें तो टेमिंग ऑफ बिहेवियर यानी कब जानदार रद्द अमल देगा, ये डिपेंड करती है कि जो इंटरनल प्रोसेसेस हैं जानदार के वो किस तरह चल रहे हैं, और साथ के साथ इन्वायरमेंट के जो इवेंट्स हैं, जो वाकयात हैं, वो टाइम के साथ साथ कैसे हो रहे हैं। जैसा कि इन्वायरमेंट में गर्मी आएगी तो साथ के साथ हमारा इंटरनल प्रोसेस जो है स्वेटिंग वाला वो भी ऑन हो जाएगा, तो हमारा जो बिहेवियर है पसीने वाला, स्वेटिंग वाला, ये शो हो जाएगा। तो इंटरनल रिदम भी है, अंदर से पसीने वाले ग्लैंड्स ने पसीना पैदा करवाया, और बाहर टाइम्ड इवेंट यानी गर्मी भी एक खास वक्त के बाद आ गई, तो दोनों जब इकट्ठे मिले तो हमारा बिहेवियर जो है वो शो हुआ, बिहेवियर टाइम्ड आउट हुआ। प्यारे बच्चों, अरविंद बनिंग ने एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंगन जर्मनी के अंदर। उसने 15 नस्लों तक फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला को अंधेरे में रखा। वो ये करना चाहता था कि 15 नस्लों के बाद ड्रोसोफिला में जो प्यूपा से इंसेक्ट बनने का अमल है एक्लूजन, ये डान में होता था, धुंधलक्के के वक्त जब सुबह सुबह थोड़ा अंधेरा और थोड़ी रोशनी होती है, लेकिन उसने 15 नस्लों तक अंधेरे में रखा कि कहीं ये खत्म हो जाए बिहेवियर। लेकिन स्टूडेंट्स वो इसमें फेल हो गया। जो 16वीं नस्ल थी ड्रोसोफिला की, उसने फिर भी प्यूपा से इंसेक्ट जो बनाया, एक्लूजन जो हुई वो डान टाइम में हुई। तो इसका मतलब वो 24 आवर रिदम को खत्म नहीं कर सका। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको और मजेदार वीडियोस मिलती रहें, और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। खुश रहें, खुशियां बांटें। अल्लाह हाफिज।